गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने 2 लेसन हिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम आपका जो टॉपिक लिए हैं वो भूगोल से है, ज्योग्राफी से। फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आइए हम सबसे पहले आपको संसाधन शब्द से परिचित कराते हैं। संसाधन क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाते हैं। कहने मतलब ये है कि जो भी मानव के यूज में, जो भी मानव के प्रयोग में चीजें आती हैं वे कैसी कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संसाधनों का वर्गीकरण, कई प्रकार के संसाधन होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज से अवगत कराते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण जैसा आप पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर होता है। तो सबसे पहले आधार, उसके बाद संसाधन एवं स्रोत आप पढ़ेंगे। आधार क्या है आपका? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम जैविक स्रोत हैं क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। कहने मतलब ये है ऐसे संसाधन जिनमें जीव का अंश पाया जाता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे संसाधन जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है वो कैसे संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातुएं और चट्टानें। अब बात आती है संभाव्यता के आधार पर। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन के विषय में बात करते हैं। जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय ऊर्जा एवं जल ऊर्जा और वन एवं वन्यजीव। इनके 2 उपवर्ग भी होते हैं, सतत संसाधन और जैविकीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब जो एक बार चीज मिल जाए और उसका हम यूज कर लें, उसे दोबारा हम यूज ना कर सके, वो कैसे संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, लौह अयस्क आदि। इनके भी 2 उपवर्ग होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। कुछ चक्रीय पर निर्धारित, चक्र के आधार पर निर्धारित होते हैं, कुछ चक्र के आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। अब बात आती है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन, जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब और कुएं आदि। ये सब कैसे संसाधन होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। मतलब जो पर्सनल एक व्यक्ति के लिए हो और उसी का उसमें नाम हो, बस। अब बात आती है सामुदायिक संसाधन, जैसा कि आप शब्द से ही परिचित हैं। सामुदायिक मीन्स सभी के साथ मिलकर के, जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि आदि तथा शहरों में सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान इत्यादि। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, वन एवं वन्यजीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंदर की संपूर्ण भूमि को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब जो अपने ही राष्ट्र में संसाधन उपलब्ध हों। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाते हैं? जैसे तट रेखा से, मतलब किसी भी देश की लास्ट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरीय संसाधन, ये कैसे संसाधन कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर संभावी संसाधन, मतलब संभव होना चाहिए, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है कि परंतु इनका उचित विकास नहीं हुआ है। कहने मतलब ये है संभावना तो है कि ये संसाधन हमें मिल सकते हैं लेकिन अभी इनका विकास नहीं हो पाया है। नंबर 2 विकसित संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनके उपयोग की गुणवत्ता में मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। तो कैसे संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं भंडारण की, जैसे जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सिर्फ भंडारण के रूप में अभी कार्य कर रहा है। संचित कोष क्या होता है? जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जाता है या किया जा सकता है।
ये हमारे संचित कोष के अंतर्गत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके संसाधनों का वर्गीकरण। ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण था। आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, समव्याप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो अब आप लोग जिस पॉइंट में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो कल नेक्स्ट हेडिंग्स जो है हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए हेडिंग्स क्या हैं, तो आपको कल पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। संसाधनों का विकास और सतत पोषणी विकास। फिर आपको हम पढ़ाएंगे भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। इतना टॉपिक मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को सही से देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप SMS करें या कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।